NICVD कराची में दिल के गरीब मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले माफिया में सबसे घटिया और बुरा किरदार था यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली का। ये बदबख्त रिसेप्शन पर आने वाले मरीजों में से ऐसे मरीजों को मार्क कर लेता था जिनके साथ उनकी निगहदाश्त के लिए उनकी जवान बेटी या बहन होती थी। ऐसे मरीजों को जानबूझकर ज्यादा तंग किया जाता था। टोकन ना मिलने, टेस्ट या ऑपरेशन की लंबी लंबी तारीख मिलने से घबराए हुए मरीज और उसकी बहन या बेटी को जब जिंदगी की उम्मीद खत्म होती दिखाई देती तो NICVD का यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली मरीज के साथ आई लड़की को दिलासा देता कि अगर वो लड़की उसके और उसके बाद उसके अफसरान के साथ कुछ वक्त गुजारने पर राजी हो जाए तो उसके साथ आए मरीज की मुश्किलात कम हो सकती हैं। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा कीजिएगा कि NICVD कराची में आने वाले गरीब मरीज यहाँ आकर किस कदर जलीलो खार होते होंगे कि उनके साथ आने वाली बहन या बेटी अपने मरीज की सहूलत के लिए खुद को इन बदबख्तों के हवाले करने पर राजी हो जाती होगी। मैं टोकन के लिए आई थी क्योंकि मैं चाहती मेरे पापा का एक दफ़ा ना टेस्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि उन्हें रात को 3 बजे फिर से कुछ तकलीफ वगैरह हुई थी। तो सुबह से आई, मैं बोलती रही हूँ 6 बजे से। क्यों नहीं हुई? तुम्हारे और कौन है घर में? मदर नहीं है, फादर ही बच्चे हैं बेचारे। अपना फादर मेरे सफ़र के नहीं भाई, तो मुझे जॉब करनी पड़ रही मजबूर है। लेकिन ये सब चीज़ें ये यहाँ के लोग बहुत अजीब-ओ-गरीब हैं। चलो आगे। डर लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं। मैं फिर कहूंगा कि NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज अमराज़े कल्ब के मरीजों के लिए बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ के अमले और डॉक्टर्स की अक्सरियत खिदमत खल्क में मसरूफ़ है, लेकिन चंद मफाद परस्तों के नेटवर्क ने इस नेमत को मरीजों के लिए अजाब में तब्दील कर रखा है। इन रिश्वतखोरों और जिनसी भेड़ियों ने यहाँ आने वाले दिल के मरीजों के लिए अरसाए हयात इतना तंग कर दिया था कि मरीजों और उनके लवाहिकीन के पास इन्हें रिश्वत देने या फिर अपनी इज्जत इनके हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं था। खुफिया रिकॉर्डिंग्स हासिल हो जाने के बाद टीम सरेआम NICVD कराची में मौजूद इस माफिया की बेखकनी के लिए कैमरों के साथ दिल के इस सबसे बड़े अस्पताल के बाहर पहुंची। यहाँ यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली एक मरीज के साथ आने वाली लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की का राबता हमने ही फिरोज अली से करवाया था ताकि इसकी लोकेशन और अस्पताल में इसकी मौजूदगी का इल्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हुजूर आपका? सर फिरोज। क्या है आप यहाँ पे? मैं कार्डियो में स्टाफ हूँ। स्टाफ क्या है? स्टाफ है। अच्छा, तो ये पर्चियाँ वर्चियाँ दिलाते हैं लोगों की? और सच्ची बात कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपके हक में ये बेहतर होगा। अगर मास्क थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, और नीचे कर लें, मैं भी मास्क पहन लूँ। हाँ, ये बच्चियाँ जो आती हैं आपके पास अपने ख़ास तौर पे वालिदैन के ऑपरेशंस के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको हरेस करते हैं आप? कभी नहीं किया। आपकी वीडियो अगर मौजूद हो तो सर दिखा दें, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती सब नहीं। लोगों के सामने दिखा दें आपको? ये सच बोलना पसंद करेंगे आप? नहीं, सच मतलब आप मुझे बताएं मैंने किसको अरेस्ट किया है, वो बताएं। इनकी लाएं यार, वीडियो दिखाएं ज़रा इनको पहले। डर लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं। पकड़े जाने और अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग देखने पर इन साहिब का कहना था कि वो एक ही बार लड़की को लेकर डॉक्टर के कमरे में गए थे। इस वाक़े का इल्म इनके इंचार्ज को हो गया था, जिस पर उन्होंने इसे आइंदा ना करना कहकर जाने दिया था। अब जरा आप सोचिए कि अगर एक लम्हे को इसकी कहानी को सच मान भी लिया जाए
तो भी क्या इस कदर भयानक जुर्म पर सिर्फ वार्निंग देना इस इंचार्ज और बाकी लोगों के इस अमल में मुलव्विस होने या इसे सपोर्ट करने की निशानदेही नहीं करता? क्या ऐसे बदबख्त को अस्पताल से उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए था, जो गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बहन बेटी का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था? नहीं नजर आ रहा कुछ आपको? आ रहा है नजर आ रहा है। ये तो सर एक आध बार कभी हुआ है, लेकिन हमेशा। अच्छा, एक आध बार क्या? तो अभी आप इसको क्यों बुला रहे थे, लड़की को बाइक से मोटरसाइकिल पे कहाँ बिठा के लेके जा रहे थे? जिना में इनको ये इनके वालिद आ रहे हैं चेकअप के लिए, ठीक है ना। जिना में लेके जा रहा था, जिना में इनको काम था पेशेंट के सिलसिले में। अच्छा, पहले आप अंदर ऑफिस में किसके रूम में लेके गए इस लड़की को? ये वाला जो रूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, वही किस रूम में लेके? तो जो रूम हमारे डॉक्टर के होते हुए वो एक ही बार हुआ है। वहाँ ले जाके आप लड़कियों पे हाथ फेरते रहेंगे? सिर्फ हमेशा नहीं किया सर, एक बार किया। हाँ, तो वो उसके बाद नहीं किया ना कभी। तो एक बार गलत नहीं है? गलत है वो, तो फिर उसके बाद एक बार की सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नहीं, एक बार जो किया गलत आपने, चले मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुनो इकरार भाई, सारी दुनिया कर रही है, ठीक है ना। अगर मैंने एक बार कर दिया, उसके बाद से मेरे को क्या बात कर, मेरी वार्निंग मिली, मेरी बात सुने। किसने दी वार्निंग आपको? हमारे बॉस ने दी हमको कि भैया ना ये चीज़ गलत है। हमने आपको कैसे पता चला? देखा होगा किसी ने, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद से मैंने हमें कैसे पता चला कि आप ये काम करते हैं? आप पहले करते होंगे तो हमने ये आपको चेक करने के लिए किसी को प्लांट किया ना। एक ही बार वो किया था, उसके बाद से मैंने एक ही बार किया और वो एक ही बार इत्तेफाक पकड़े गए। मुझे लोगों ने बोला ना कि भाई आपकी ये वीडियो बनी है, आप पकड़े गए। उसके बाद से मैं होशियार हो गया, मैंने नहीं किया इस तरह की हरकत, मैंने छोड़ दिया। और आपके बॉस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, सिर्फ आपको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया? यानी एक बच्ची जो कह रही है कि मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बाप का दिल का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, और कोई है नहीं मेरा, उसने ये बताया आपको जिसको आप लेके गए? मेरे पास बहुत सारे आते हैं लोग, आते हैं, मैं उनसे यही होता है कि जो होता है, जो हेल्प करना होता है, मैं हेल्प उसको आप अंदर ले जाके उसको जो है वो जिस्म पे हाथ फेर के करेंगे? वो देखो बात सुनो सर, मैं अगर अकेला ज़बरदस्ती उसको ले जाऊँ कमरे में तो वो एक अलग बात होती है। अगर कोई सामने राजी यार, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको लेके जाना, वो आपके घर में फायदा कभी नहीं। अच्छा, वो मजबूरी नहीं थी उस बेचारी की कि उसके बाप का ऑपरेशन होना था? वो कौन है, लेकिन ये है कि नहीं, मैंने एक बोल दिया, अपने बॉस को बोल दिया कि आइंदा में इस तरह की हरकत नहीं। आइए जरा आपके बॉस के पास चलते हैं। आइए। फिरोज अली को लेकर हम NICVD के अंदर दाखिल हुए, जहां हमारे नुमाइंदे स्टाफ नर्स रबाब सलीम और इंचार्ज OPD सर्विस सईद अख्तर की मौजूदगी की तस्दीक कर चुके थे। हमारा ख्याल था कि NICVD के अंदर जाकर मरीजों की परेशानियों और मजबूरियों का फायदा उठाने वालों तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां अच्छी खासी तादाद में सिक्योरिटी का अमला तैनात रहता है। लेकिन हमारे साथ फिरोज अली की मौजूदगी की वजह से गालिबन सिक्योरिटी अमले ने यह सोचा कि वो हमें किसी काम से अस्पताल के अंदर ले जा रहा है। NICVD के रिसेप्शन एरिया में पहुंचते ही हमें अस्पताल माफिया के लिए रिश्वत इकट्ठी करती और पैसे लेकर अस्पताल में हर मरीज का मुमकिन नामुमकिन काम करवाती स्टाफ नर्स रबाब सलीम दिखाई दे गई। रबाब सलीम ने पैसे लेने की अपनी आध दर्जन के करीब खुफिया वीडियोस में बार बार मरीजों के लवाहिकीन बनकर जाने वालों से एक ही बात कही थी, और वो ये थी कि ये पैसे मैं खुद थोड़ी ना रखती हूँ, मैं तो ये काम नेकी समझ कर रही हूँ, पैसे तो मुझे आगे देना पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन आप मुझे आगे देने होते वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ, 5 तो बोला मेरे पेशेंट को। ये है कि मैं पता नहीं बोलूँ कि नेकी के लिए सिर्फ काम चल रही हूँ। हम रबाब सलीम से ये जानना चाहते थे कि आखिर वो किन लोगों को पैसे देकर अस्पताल में मरीजों के काम करवाती थी, लेकिन जाहिर है पकड़े जाने पर अपने अफसरान से ही तवक्को होती है कि वो बाद में उसकी जान खलासी करवाएंगे। भला ऊपर वालों के नाम लेकर कौन अपने बच निकलने का आखिरी चांस गंवाता है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? रुबाब। तो रुबाब, ये सारे अस्पताल की रिश्वतें लेके उनके टेस्ट करवाने, उनकी एंजियोग्राफियाँ करवानी, उनके ऑपरेशन करवाने, उनको बेड अलॉट करवाने, ये जिम्मेदारी आपको दी हुई है सबने? नो सर। क्या है आप यहाँ पे? स्टाफ नर्स हैं। तो क्यों लोगों से पैसे ले लेके आप कहती हैं कि मैं आगे दूंगी और आगे सारे काम आपके करवा दूंगी? कभी नहीं किया आपने ऐसा? बहन आप इधर आ जाएं, आज आप इस तरफ आ जाइए। आपने कभी नहीं किया ऐसा? सच बताएं, सच में इज्जत होती है इंसान की। आपको किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप पैसे लेके बेड भी अलॉट करवाएंगी, आप एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी भी, टेस्ट भी, सब चीज़ें आप करवाएंगी आपको, और आप फिर ये कहती भी हैं कि मैं पैसे लेके आगे ही दूंगी, मैं तो फिर नेकी कर रही हूँ। ये किसको देती हैं पैसे आप आगे?
इस दौरान रिश्वतखोर इंचार्ज ओपीडी सईद अख्तर को रिश्वत देने वाला टीम सरेआम का नुमाइंदा बहाने से वहीं ले आया जहां हम कैमरों के साथ मौजूद थे। पैसे लेकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तारीख पहले करवाने वाले इन साहिब को पता ही नहीं था कि हम बात क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब इन्हें इनकी अपनी ही वीडियो दिखाई गई तब इनकी याददाश्त गुम हो गई। आप भी पैसे लेके तारीखें पीछे करवाते हैं हुजूर? जी सर, मैं अभी देख लीजिएगा। चलें, हमको बहुत ही सारे लोग देख रहे हैं। कब तक कितनी जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूँ। हाँ, तारीख करवा दें, बस मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूंगा ऊपर। बस सही है। किस चीज़ के पैसे लिए आपने? दूसरी बार वाले भी दिखा दूँ? आपकी वो डेट मस्जिद आगे जा रही थी। अच्छा, ऊपर मालूम कर लिया था। सही। वो कह रहे थे मस्जिद एक हफ्ता बढ़ेगा ये। हम तो जल्दी चाह रहे हैं। कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया। पहले आप देखो तो मैंने किया क्या। जी जी। और बोलिए साहब, सच आखिरी इंसान का रिजॉर्ट होता है। जो हरकत कर दी, जो गलती हो गई, उसमें जो थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है वही होती है कि इंसान गलती को तस्लीम करे। सर मुझे हैरत हो रही है कि मैं हैरत हो रही है कि ये किसकी वीडियो और क्यों बन गई है? ये हैरत हो रही है? नहीं, मुझे खुद हैरत हो रही है कि क्या हुआ है, किस तरह। मैं तो 1.5 साल से अंदर बैठा हूँ। नहीं लिए? नहीं सर, ये पैसे आपने नहीं लिए? नहीं सर, मैंने 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ। अच्छा, एक मिनट, ये आप नहीं है? सर ये मैं ही हूँ। अच्छा, देख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा सर कैसा क्या हुआ है कि किसने, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद दहानी करवा देता हूँ। आपने पैसे लेके उसकी एंजियोग्राफी की डेट पहले करवाई है, ये याद दिलाता हूँ आपको मैं। ये मोहतरमा पैसे लेके बेड दिलवा रही हैं, एंजियोग्राफी करवा रही हैं, टेस्ट करवा रही हैं। ये साहब जो हैं, ये ख़वातीन को कमरों के अंदर ले जाके उनको हाथ फेर रहे हैं। यहाँ जो भी मजबूर आ रहा है बेचारा अपने माँ बाप का ऑपरेशन करवाने के लिए, उसको जलील कर रहे हैं आप लोग सारे मिलके यार। और नाम इतना बड़ा है NICVD का। हमारा वतीरा रहा है कि हमने कभी किसी शख्स पर बगैर सबूत इल्जाम नहीं लगाया। हालात व वाक़यात अगरचे इस बात की निशानदही करते हैं कि मरीजों से रिश्वत लेने वाले इस माफिया में कुछ ताकतवर और आला ओहदों पर फायज लोग भी मुलव्विस हैं, क्योंकि इस इदारे में रबाब और सईद जैसे रिश्वतखोर महज रिश्वत के पैसे नहीं लेते थे, हकीकतन काम भी करवा कर देते थे, जिसका मतलब ये था कि रिश्वत का हिस्सा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को जाता था। जब ही सैकड़ों हजारों मरीजों को बाईपास करके रिश्वत देने वाले का बाईपास पहले कर दिया जाता था। अच्छी बात यह थी कि NICVD का ये मेगा स्कैंडल पकड़े जाने पर जहां हर कोई छुपता और एक दूसरे से मुंह छुपाता फिर रहा था, वहीं मैनेजर OPD करीम मुंबानी ने आगे बढ़कर सूरत हाल जानने और इदारे का मौक़िफ़ पेश करने की हिम्मत की। ये जो खातून इनके पास आई कि मेरे वालिद का ऑपरेशन है, ये उसको कमरे के अंदर ले गए और बाकायदा उसको इन पूरे जिस्म पे हाथ फेरने की और सारी वीडियो जितनी हम दिखा सकते हैं वो मौजूद है। इन साहब ने पैसे लेके डेट पहले करवाई एंजियोग्राफी की, और वो इन्होंने फिर एक पहली बार पैसे लिए, दूसरी बार उन्होंने बताया कि ये इस डेट को अभी सारा कुछ होगा, फिर दूसरी बार पैसे लिए। इन मोहतरमा ने तो हद की हुई है, बेड भी दिलवा रही हैं, एंजियोग्राफी के अलग पैसे ले रही हैं, टेस्ट करवाने के अलग पैसे ले रही हैं सबसे, और कह ये नहीं कि मैं आगे अंदर पैसे देती हूँ, और सब चीज़ें सब काम करवा रही हैं। आप ज़रा मुलाहिजा करना शुरू कीजिएगा। एंजियोग्राफी करवानी थी, ठीक है, इतने लाइन से ज़्यादा नहीं पैसा, लेकिन आप मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ, 5 तो बोला हुआ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरा इसमें फाइलिंग है, लेकिन मुझे जो आगे उन्हें बताना है। कितनी जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूँ। हाँ, तारीख करवा दें, बस मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूंगा ऊपर। बस सही है। डर लगा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा, मुझे अब्बू का तो बता दें आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं अभी सामने मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए कि इसमें से क्या चीज़ गलत है और क्या दुरुस्त है। ठीक है, ये हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो जो आप वीडियोस देंगे मुझे जी, वो हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे इसको। ये साहब तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे जो इंचार्ज हैं उनके नॉलेज में था, मुझे सिर्फ उन्होंने वार्निंग दी कि प्लीज़ आइंदा मत करना ये काम। अच्छा, अब मैं ये भी इन्वेस्टिगेट कर लूँगा जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। हम ऑलरेडी एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हमारी
ठीक है, वी आर ऑलरेडी इंक्वायरिंग सच थिंग्स जो हमारे नोटिस में आई थी, एंड इफ यू वांट फॉर रिकॉर्ड आई कैन शेयर विद यू सेपरेटली एज वेल, ठीक है, कि वी आर ऑलरेडी वी इंटरनली एक्चुअली केम इनटू सच नोटिस। देखिए आपसे तो कोई मेरा कोई खिलाफ नहीं है, ना इदारे से मेरा कोई बिल्कुल ठीक है, जहाँ जितने लोगों की यहाँ पे मदद भी होती होगी इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत से लोग यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में या जो आदमी यहाँ पे देखेगा या जो आवाम देख रहे होंगे उनकी नज़र में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया की शक्ल नज़र आएगी NICVT में, कि एक साहब जो है वो जो लड़की आती है उसको नहीं छोड़ते, एक साहब जो है वो पैसे लेके पहले कहते हैं जी एनजीओ, वो उनकी वीडियो में मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने आपकी एनजियोग्राफी की डेट पहले करवा दी, एक मोहतरमा तो हर चीज़ के पैसे लेके हर काम करवा रही हैं। एक तो सिर्फ ये कि उसने पैसे लिए और वर्बली बोल दिया, ऐसा नहीं हुआ, वो काम हो भी रहा है अल्टीमेटली। दैट मीन्स कि सिस्टम पूरा इन्वॉल्व है उसके अंदर, चाहे वो उसको वो सिर्फ ऑब्लाइज कर रहा है, चाहे वो जो पैसे ले रहा है उसमें से वो हिस्सा ले रहा है, व्हाटसोएवर, तो सारा कनेक्शन है ना, इसका मतलब है। तो एक गरीब आदमी जो पैसे नहीं दे सकता रिश्वत के या इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, या जो इन साहब से आके इस्तेहसाल खातून या लड़की नहीं करवा सकती, इसका मतलब उसके बाप का ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, इसको हम एक मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना, इन वीडियोस की बुनियाद पे। वो परसेप्शन यही बिल्ड होगा, आप सही कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है यही बिल्ड होगा कि आपको होता है नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा से फैलती है, और देखें होता है कि बात जो सर देखें जब NICVT की बात होती है तो हम बतौर मीडिया उसके साथ खड़े भी होते हैं, हम NICVT को बतौर मिसाल बताते भी हैं कि यार एक अच्छा इदारा है। मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल द गुड वर्क दैट वी आर डूइंग विल ऑल गो टू ड्रेन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 5 उंगलियां जो हैं, 5 में से अगर एक खराब है तो 4 भी खराब कहलाती है, इस तरह वाली बात हो रही है ना। एग्जैक्टली, इश्यूज सारे तरह होते हैं, बट वी आर ऑलवेज कीन टू रिजॉल्व इट। अभी भी ये जो आपने आइडेंटिफाई किया है, हम भी अपना इंटरनल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई वक्तन करते रहें, हम भी एक्शंस लेते रहें। आपने जो आइडेंटिफाई किया डेफिनेटली वी विल इंक्वायर इनटू इट। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस इंक्वायरी में कहीं पे भी आप मुझे या मेरी टीम को बुलाएं, हमसे पूछें कि इन एक्चुअल क्या हुआ था। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, मुझे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं इनके साथ है, या सिस्टम के कुछ लोग इनके साथ हैं, जो ज़ाहिर हम उनको डेफिनेटली नहीं कर सकते। जब आप कोई लूज एंड अगर आपके पास खुदा ना खासा होता है, आप उसको इंक्वायर करते हैं तो आपको दूसरे पूरा धागा खींचते हैं, पूरा सिरा मिलता है। डेफिनेटली विल इंक्वायर इनटू इट, एंड सब चीज़ें जो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी, एंड डेफिनेटली व्हेरेवर वी नीड योर हेल्प मैं बिल्कुल, हम हाजिर हैं, मेरी टीम हाजिर है, और आप सब लोगों के लिए ख़ास तौर पे आपको कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो आप लोगों का लिखा ही हुआ है इस काम से, अल्लाह ने मौका दिया लोगों की खिदमत करने का आप लोगों को, कि यार जो तकलीफ़ में बलूचिस्तान से चल के आ रहा है, जो इंटीरियर सिंध से आ रहा है, जो यहाँ लियारी से औरंगी से बेचारा आ रहा है, जिसके पास यहाँ पे रिक्शे पे आने के पैसे नहीं होते, उसको अल्लाह के बंदो मदद कर दो, उसकी बजाय इसके कि आप उसका इस्तेहसाल करें, आप उससे रिश्वत लें, आप उससे लोगों के नाम पर आगे से पैसे लें। वो इन तनख्वाह तो मिल ही रही है इस काम की, आपको नेकियां अलग कमा सकते हैं आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप इस इदारे से